नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं कुछ बातें किशोरावस्था से लेके आई हूँ, जिसमें किशोरी बालिकाओं के साथ बैठक करने के बाद मुझे बहुत सारी बातें उनसे जानकारी मिली, अवगत हुई उनकी बहुत सारी समस्याओं से। उसके बाद मैंने उनकी माँ, उनके घर के अभिभावक के साथ भी बैठक की। तो मैंने उन लोगों से बात करने के दौरान ये उन लोगों को एहसास दिलाया कि जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, वो किशोरावस्था में प्रवेश करने लगती हैं, तब घर के अभिभावक रूप में चाहे माँ हो, भाभी हो, चाची हो, जो भी हो, उनकी जिम्मेदारी उन बच्चियों के प्रति थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि किशोरावस्था में प्रवेश करते ही बच्चियों में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। उनके शारीरिक विकास में और मानसिक विकास में भी बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, जैसे आवाज़ की चेंजिंग, शरीर की आकार की चेंजिंग, उनके सोचने का तरीका, उनके मन में बहुत सारे सवाल नए नए आते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो उन सब समस्याओं का, उन सब बातों का हमें अनुभव हो चुका है, एक माँ के रूप में, एक चाची के रूप में, एक भाभी के रूप में। तो हम उस किशोरावस्था से गुजर के ही आज किसी की पत्नी बने हैं, फिर माँ बने हैं, किसी की बहू बने हैं। तो इस सभी स्टेज से हम लोग गुजर चुके हैं और हमें इस सब का अनुभव है। तो हमसे ज़्यादा बेहतर उनका मदद कोई नहीं कर सकता है, और उन्हें अभी इस उम्र में एक ऐसे सहपाठी, एक ऐसे दोस्त, सहेली की ज़रूरत है जो उनके मन में उत्पन्न हो रहे बहुत सारे सवाल को बेहतर से बेहतर समझा सके। तो हम चाहें तो उनके साथ थोड़ा सा अपना घर के कामकाज से और भी काम के जो हमारे पास जिम्मेदारी होती है उस सब में से बचा के थोड़ा समय अपने बच्चियों के लिए भी निकालें और उनके साथ बैठें और उनसे एक दोस्त की तरह, सहेली की तरह बहुत सारे बातों की चर्चा करें और उनसे अपनी बातें, जो हम किशोरावस्था में थे तो मेरे साथ क्या हुआ था, हम इस अवस्था में क्या किए थे, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो हमने ऐसा किया, ये सब बातें चर्चा करने से उनकी बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में हम ऐसा देखते हैं, जो बहुत सारी बातें हैं जो माँ अपने बच्चियों से नहीं करना चाहती हैं, हिचकिचाती हैं, और बच्चियाँ भी अपनी माँ से वो खुलासा कुछ बता नहीं पाती हैं, जिस वजह से उनकी परेशानियाँ कम नहीं होती हैं। हम ग्रामीण इलाकों में काम करने चले जाते हैं महिला सब, फिर उतना टाइम अपने बच्चियों को दे नहीं पाते हैं, जिस कारण उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम चाहेंगे जो हम सारी ज़रूरत के कामों में एक काम ज़रूरत का वो भी बनाएं और अपने बच्चियों को भी कुछ समय दें और उनके लिए भी उनकी सुने और अपनी सुनाएं। सिर्फ बच्चियों की शादी कर देना ही माँ बाप का जिम्मेदारी नहीं होता है, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाना भी बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। और अच्छा इंसान हम अनुभवी इंसान कब बनाएंगे, जब उसे हम थोड़ा सा टाइम देंगे और अपने अनुभव से उसे अवगत कराएंगे। तो अभी भी ग्रामीण इलाकों में बच्चियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है, या लोग इंतज़ार करते हैं कि कब 17-18 साल पूरे और इसका शादी हम करके अपनी जवाबदेही ख़त्म करें, जबकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होती हैं उस समय। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज मैंने बहुत सारी माताओं से बातचीत की, बैठक की कि बाल विवाह ना करना, क्योंकि बाल विवाह से बच्चे अपने आप को बहुत तृप्त महसूस करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को सही से जी नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कशिश रह जाती है कि हमने ऐसा नहीं किया। तो उन्हें भी खुलकर मौका देना चाहिए और जीने का, सबको अपनी ज़िंदगी का एंजॉय करने का, उनकी
आंतरिक जो इच्छा है वो पूरी करने का सबको अधिकार है। इसी पर एक छोटा सा गाना है जो एक बच्ची के द्वारा प्रस्तुति है, जो एक बच्ची अपनी व्यथा कह रही है कि हमारा हो गया बाल विवाह तो जिंदगानी भूल गई। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप अपने रिश्ते रिलेशन में भी इसे ज़रूर दिखाइएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, उस प्रस्तुति को सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं, उस गाना को सुनते हैं। हमारा कड़ी दियो बाली विवाह जिंदगानी भूल गई, हमारा कड़ी दियो बाली विवाह जिंदगानी भूल